आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। द फेस्टिवल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया आफ्टर 12 years. It is World Cup where 10 teams are taking part and 48 total matches will be played till the final. 45-46 days of tournaments will end on 19th of November, and the first match of the World Cup played between two very good side, competitive side, or you can simply say the favorites of the World Cup as well, New Zealand versus England, the winner and the runners-up of the last finals of World Cup 2019. So, before explaining anything else, it will be only better to welcome both the guys from their respective place, Mr. Ramkushan ji from Lucknow and Mr. Samrat ji right now from Uttar Pradesh. What's your native place? Hamirpur, right. So welcome back, both of you. जी बहुत बहुत श्रोताओं को नमस्कार। बधाई आप तमाम लोगों को, क्योंकि भारत में वर्ल्ड कप आया है लौट कर 12 सालों के बाद, और आप ये उम्मीद करें कि भारत कुछ अच्छा करे, शायद एक और विश्व कप हमारे नाम हो। इस कामना के साथ हम आज के शो की शुरुआत करते हैं। See how the match went. England versus New Zealand at the Ahmedabad Narendra Modi Cricket Stadium, the largest in the world, where the capacity of 1,25,000 plus. But yesterday it was not full because the first match, no India match was there. But again, the atmosphere was absolutely fantastic. Lots of crowd came in. Again, looking like the no crowd because it was not full. Where England have won the toss, decided to field. Decided to. Okay, fine. New Zealand have won the toss and they have decided to field first. Right, that was the scenario. तो इंग्लैंड को भाई उन्होंने कहा ठीक है जी, आप जाओ, खेलो, रन बनाओ, देखते हैं, क्योंकि इंग्लैंड क्या है, हमेशा से बेसबॉल क्रिकेट पर फोकस करता रहा है और कल भी उन्होंने वही कुछ करने की कोशिश की। 15 ओवर तक तो ठीक ठाक कहानी चल रही थी, 73 रन पर 2 विकेट गिरे थे। उसके बाद 50 ओवर होते ना होते उनकी रनों की संख्या जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 300 के आसपास, वो दरअसल बनी थी। 282 के आसपास रन बनाए और न्यूजीलैंड ने क्या जबरदस्त चेस किया, उसको एक विकेट गिरा, उसके बाद इतनी जबरदस्त पार्टनरशिप, वो मैच खत्म कर ले गए। डेविन कॉनवे 150 के आसपास रन बना डाले और 151 जी बिल्कुल। अरे वो शगुन वाली कहावत है ना, तो पहला शगुन वर्ल्ड कप। 120 गेंदों में 151 बनाए डेवॉन कॉनवे ने, वहीं 120 गेंदों में 151 और वहीं 95 गेंदों में 118-19 रन या यूं कहें 120 रन बनाए। वो आप रचिन रविंद्रा। एक आउटसाइड क्वेश्चन, एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हम कह सकते हैं। रचिन रविंद्रा को मैंने खुद नहीं देखा कभी 3 नंबर में खेलते हुए। हाँ, मतलब मैं जब स्कोर कार्ड देखा, मुझे लगा ये तो बॉलर है यार, 20 में आएगा, कभी 6-7 पे खेलेगा लड़का। अभ्यास मैच में ओपनिंग में 97 किए थे पाकिस्तान के। अच्छा, अभ्यास मैच में ही ओपनिंग करा दी थी। हाँ। मतलब प्लानिंग पहले से थी कि जी ओपनिंग करानी है या तब 3 पे खिलाना है, और क्योंकि नया नया लड़का ना, मतलब किसी ने इसको देखा नहीं होगा इस नंबर पे, तो मुझे लगता है अच्छी टैक्टिक थी। एक गेम अवेयरनेस के हिसाब से बड़ी जबरदस्त टैक्टिक। खैर, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच पे आऊं उससे पहले भारत पर थोड़ा सा एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा आपको दे दूं। समरथ जी और रामकृष्ण जी, इस पूरे विश्व कप भारत 15,188 किलोमीटर ट्रेवल करके 9 जगहों पर जाकर मैचेस खेलेगा। तो ये विषय इसलिए छेड़ा मैंने क्योंकि आपके देश में मैच हो रहे हैं, कोई भी कंट्री, चाहे वो फुटबॉल वर्ल्ड कप की हो या कोई भी वर्ल्ड कप जहां होता है, वो कंट्री ज्यादा ट्रेवल नहीं करती हैं। भारत ये ट्रेवल कम कर सकता था, जिससे प्लेयर्स को थकने से, फटीग से, तमाम चीजों से बचाया जा सकता था। डोंट यू थिंक कि भारत ने कहीं ज्यादा ट्रेवल अपने सर पे ओढ़ लिया है? दोनों में से कोई भी? हाँ, देखिए
मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये घूमने की टैक्टिक है और ठीक है, ज्यादा घूमने को मिलेगा। बाकी आ, हम्म, हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि भारत ने एक पारदर्शिता लाने की कोशिश की है, यदि हम यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि ऐसा कोई ना कहे कि भारत ने अपने उसमें ये कर लिया, थोड़ा फेवरशिप हो गई या जो भी हुआ, है ना। दुनिया करती है। देन ऐसा होना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है ज्यादा दूर दूर ट्रेवल करने से टीम को थोड़ा नुकसान होता है। हाँ, तो आप देखिए ना, एशिया कप में पाकिस्तान 12,000 किलोमीटर ट्रेवल किया और पाकिस्तान की हालत देखें आप प्लेयर्स की, किसी को बुखार आ गया, किसी को फटीग हो गया। समझ जी बताएं, आपने तो सुना होगा इस चीज को। हाँ जी बिल्कुल। ये है कि इतना ज्यादा दूर दूर का, लेकिन क्या है ना कि इतनी जल्दी जल्दी हमारे मैचेस हैं नहीं। 8, 11 और 14 के बाद 19, 22 फिर सीधे एक हफ्ते का गए थे। और लेकिन ये है कि पाकिस्तान के बहुत से खिलाड़ी ऐसे, उसमें किसी को बुखार आ गया, किसी को कुछ हो गया, और मान लीजिए कोई खेल भी रहा है तो फिर अब हर तरीके से, हर परिस्थिति से, तो इसलिए इंडिया का, अगर जैसे पाकिस्तान का 4-5 ग्राउंड में मैच है, वैसे ही इंडिया का होना चाहिए था 4 से 5 ग्राउंड के अंदर। लेकिन अब ठीक है, जो भी है। यह है कि कसरत भी हो सकती है और जीतने की हसरत भी लोगों के प्रति जो है वो बढ़ा सकती है भारतीय टीम। चलो, ये एक इनसाइड काइंड ऑफ क्वेश्चन और आंसर्स थे, तो आप लोग इसको एक ट्रिविया के हिसाब से लें। बस मजे मजे में चीजें हमने इसको की है। जरूरी है, सुबह सुबह का समय है, बड़ा शानदार मौसम है, सुहाना एकदम, और एशियन गेम्स भी चल रहे हैं। वहां भारत के मेडल्स की संख्या अब 85 के पार है, ताजा समाचार मिलने तक। और आज भारत का क्वार्टर फाइनल बांग्लादेश, बल्कि सेमीफाइनल बांग्लादेश के साथ जारी है। तो चल रहा है। बिल्कुल उस पर आएंगे। उस टीम में इस टीम में हाँ, जब हम आएंगे थोड़ी तफसील से बात करेंगे, लेकिन आज शाहबाज अहमद का भी डेब्यू हो गया है। वर्ल्ड कप में पहला शतक न्यूजीलैंड के एक धाकड़ बल्लेबाज डेविन कॉनवे के नाम गया, और दूसरा शतक भी न्यूजीलैंड के ही बल्लेबाज रचित रविंद्रा के नाम गया। क्या लगता है कितने शतक लगेंगे इस वर्ल्ड कप में, कोई अंदाजा? देखिए, भारतीय कंडीशन से छोटे छोटे मैदान हैं और गेंद थोड़ा आसानी से यहाँ बैट पर आती है, तो शतकों को ये, क्योंकि जो दूसरा पहला शतक था डेविन कॉनवे का, वो एक बैट्समैन है, वो ज्यादा आश्चर्य वाली बात नहीं। लेकिन जो दूसरा शतक लगा ना, कमाल यार। क्योंकि इस रचित रविंद्र को हमने कानपुर में देखा था, उस लिहाज से देखा था कि 5-6 ओवर वो रोक लें जब टेस्ट मैच बचाना था न्यूजीलैंड को, और 9 विकेटें गिर चुकी थी। 5-6 ओवर जो रोकने थे वो उसने रोक लिए थे। तो लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से, पर जब अभ्यास मैच में 97 उसने बनाए ओपनिंग पे आके अगेंस्ट पाकिस्तान, तो ये था कि चलो अभ्यास मैच में यार कुछ भी हो सकता है। हमने सोचा कि अभ्यास मैच में मान लीजिए तो हैरिस श्रॉफ को भी 10 ओवर में 105 रन ऑस्ट्रेलिया के साथ पड़े थे। अच्छा कमबैक उन्होंने किया था, 337 तक पीछा किया था पाकिस्तान ने, और बाबर अगर रिटायर न लेते शायद वो मैच हम जीत जाते। बट यार, आपने जो पूछा कि शतक कितने लगेंगे, तो भारतीय पिचेस से अब जिस तरीके से भारतीय पिचें बनी है, क्योंकि आप देखें कि अगर यही श्रीलंका में 282-83 होता तो शायद फाइटिंग टोटल होता और इतना आसान होता नहीं। या फिर यूं कह लें कि अगर एशियन कंडीशंस में किसी में भी, कल इरफान पठान भी ये बात कह रहे थे कि अगर एशियन कंडीशंस में किसी ने भी इतने रन बनाए होते, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रन चेसबल नहीं थे, चेस नहीं होते, बट इतना आसान नहीं होता। और शतकों की कोई गिनती नहीं। रामकिशन जी, कितने लगेंगे भाई इस बार? मेरे को लगता है आप ऐसे अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं, 20 से ऊपर, 20 से कम? कम से कम मुझे लगता है
20 से ऊपर, 20+। 20 से ऊपर आपने कहा, सम्राट जी ने कहा अभी तक अंदाजा लगाना मुश्किल है, नहीं क्योंकि नहीं, कोई गिनती नहीं, मैं फिर भी यही कह रहा हूँ, क्योंकि 20 से ऊपर तो बहुत थोड़ा सा, बट पता नहीं। जी चलें, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच पर जरा आप नजर डालते हैं। क्या लगा आपको, इंग्लैंड ने जरूरत से ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश की, इस वजह से इतने कम रन बनाए? कम रन मैं इसलिए कह रहा हूँ भारतीय पिचेस को मद्देनजर रखते हुए, हालांकि वो ग्राउंड ठीक ठाक बड़ा था और वहां बाउंड्रीज मारना मतलब आपके अंदर कुवत, ताकत, टाइमिंग सब होनी चाहिए थी। तो आपको लगता नहीं रामकृष्ण जी, इंग्लैंड ने कहीं जरूरत से ज्यादा ओवर प्रोएक्टिव क्रिकेट खेली? जी हाँ, मैं बार बार कहता रहा हूँ, बार बार मैं बेसबॉल के बारे में तमाम चीजें कहता रहा हूँ कि बेसबॉल इंग्लैंड को डुबा के जाएगा, और वो ये दम भरते रहे हैं कि बेसबॉल से तमाम चीजें हुई हैं, दर्शक आए हैं और रिजल्ट आने शुरू हुए, सब कुछ ठीक है, लेकिन बेसबॉल जो खेल रहा है इंग्लैंड, इंग्लैंड के हित में जा नहीं रहा है बेसबॉल। ये भी हमें सोचने की आवश्यकता है, विचार करने का विषय है, क्योंकि कल बेसबॉल ने हराया। आप WTC के फाइनल में जा सकते थे, लेकिन आप वो जो 2 टेस्ट मैच हारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, यदि बारिश ना थी तो आप श्रृंखला जीत भी सकते थे। खैर, अगर मगर का कोई काम नहीं है, और वो 2 टेस्ट मैच यदि आप ना हारे होते तो आप WTC की साइकिल में बने रहते। और बेसबॉल ने नुकसान अधिक किया है बनिस्बत की फायदे के। तो मैं सोचता हूँ अब इंग्लैंड को समझ लेना चाहिए कि यदि इंग्लैंड को इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो कहीं न कहीं इंग्लैंड को थोड़ा सा बेसबॉल से बाहर निकलने की आवश्यकता है, हकीकत में जाने की आवश्यकता है। ये भारतीय जो पिचें हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की जो पिचें होती हैं, ये सिंगल डबल से खेलने की पिचें हैं बीच में, जो 10 ओवर के बाद से 40 ओवर तक 11 से 40 का जो पावर प्ले है, जो पावर प्ले वो जीतेगा वही मैच जीतेगा, ये आप यकीन मानिए। और मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ, यदि इंग्लैंड इस पे विचार करना शुरू कर देगा, इस पे काम करना शुरू कर देगा कि जो 11 से 40 का फेज है वो हमें अपने नाम करना है, तो निश्चित मानिए कि इंग्लैंड की टीम अभी भी जबरदस्त है। और ये जो कल हुआ है ये बेसबॉल का परिणाम है। और साथ साथ वो लाइन और लेंथ गड़बड़ा गई शुरुआत में ही। वो रचिन रविंद्रा, यदि मैं शुद्ध नाम बात करूं, वो रचिन नहीं है, वो रचिन रविंद्रा है, जो कि राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर से काफी तुलना होती है रचिन रविंद्रा की। तो वो जो आक्रामक शैली उन्होंने जो इख्तियार की, उस शैली के बलबूते पे उन्होंने निस्तानाबूद कर दिया, इंग्लैंड के आक्रमण को धराशायी कर दिया, मोइन अली जैसे गेंदबाज को बौना साबित कर दिया। काफी अच्छी स्पिन होती है उनकी। तो खैर, कहने का मतलब यही है कि बेसबॉल से थोड़ा बाहर निकलने की आवश्यकता है। यदि समय रहते निकल आएंगे तो इंग्लैंड कहीं तक भी जा सकता है। अदरवाइज ये बेसबॉल ने अभी तो WTC के फाइनल से बाहर किया था, और अब शायद विश्व कप से बाहर ना कर दे, मुझे इस बात का भय है। जी अमृत जी, आप इत्तेफाक रखते हैं रामकृष्ण जी की बात से, कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही है, रामकिशन जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। क्या है कि इंग्लैंड ने हर टीम को पाकिस्तान समझ रखा है, अगर मैं कहूँ, मतलब क्योंकि शुरुआत भी वहीं से की थी। पाकिस्तान गए थे टेस्ट मैच खेलने, और पहले टेस्ट मैच में 500 प्लस रन चढ़ दिए थे एक दिन में इसी तरीके से। तो मोहम्मद कैफ ने कहा था कि ये बार बार नहीं चलेगा, आज चल गया तो चल गया, ये बार बार चलेगा नहीं। दूसरे टेस्ट में फिर उन्होंने वही किया, तो फिर 500 फिर वो नहीं गए एक दिन में। तीसरे में और नीचे गए, 312, या जहाँ तक मैं ठीक हूँ तो 335-40 से इतने वो कर पाए। वो पाकिस्तान हालांकि नहीं बना पाया, पता नहीं वो दौर ही अजीब सा था। तो वहाँ से शुरुआत हुई, पहले टेस्ट मैच के बाद वहाँ से बिगड़ने की शुरुआत हुई, क्योंकि समझ गया पाकिस्तान।
और फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच, वहाँ भी दो, रामकिशन जी जैसा कह रहे थे कि 2 टेस्ट मैच जीत सकते थे, बट बाहर किया बेसबॉल ने। और कल भी देखिए, कल मैं ये नहीं कहूँगा 15 ओवर में 73 को आप बेसबॉल खेल रहे थे, 15 के बाद उन्होंने शुरुआत की थी तेज क्रिकेट खेलने की। तो फिर वहां से जैसे ही तेज खेलने की शुरुआत की, तो वहां से उनकी विकेटें गिरनी शुरू हुई, और जब वो गिरनी शुरू हुई तो फिर वो गिरती रही 50 ओवर तक। तो ये मतलब जो है इंग्लैंड का अटैकिंग क्रिकेट है, हम लोग तारीफ केवल करते हैं कि इंग्लैंड आजकल बहुत अटैकिंग खेल रहा है, लेकिन ये बात है कि अगर इसी तरीके की अटैकिंग जारी रही और सफलता नहीं मिली, तो शायद यही है कि बहुत खराब क्रिकेट इंग्लैंड खेल रहा है। और जो रामकिशन जी ने कहा कि अभी तो WTC अब हो सकता है विश्व कप से बाहर न कर दे, तो मैं सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि कहते हैं ना कि तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, जहाँ उम्मीद है उसकी वहाँ नहीं मिलता, जहाँ उम्मीद होती है वहीं इंग्लैंड हारता भी है। अब तक का इतिहास है, 11 में आयरलैंड से हार गए थे। तो जो 2022-23 का T20 वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ भी डकवर्थ लुईस के इस तरीके से सही, पर आयरलैंड से 5 रन से वो वहाँ भी हार गए थे। वो विश्व कप जीते थे, अलग बात है। और उस विश्व कप में भी आप ये मान लीजिए कि जैसा कि रामकिशन जी ने कहा कि अगर मगर नहीं चलता, लेकिन ठीक है, अगर पाकिस्तान ने 152-53 रन बनाए होते तो फिर हो सकता है विश्व चैंपियन कोई और होता, क्योंकि 130-35 में भी दांत खट्टे कर दिए थे पाकिस्तान ने। तो ये बेसबॉल हर जगह काम करेगा नहीं, और रामकिशन जी से मैं सहमत हूँ कि कहीं विश्व कप से न ले डूबे, इस बात का भय है। और उम्मीद है कि वो आगे सुधार करना चाहिए, हो सकता है अब नीदरलैंड जैसी टीम पा जाए तो हो सकता है वो सुधार न करें, बाकी करना चाहिए। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत की टीम कमोबेश ठीक है, बेसबॉल पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करती। हालांकि रोहित शर्मा बड़े अटैकिंग प्लेयर हैं, वो खुद भी ये कह चुके हैं कि हम अपना नेचुरल गेम खेलेंगे, और सब प्लेयर्स को उन्होंने सलाह भी दी है कि आपको नेचुरल गेम खेलना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं। ये भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात है। खैर, तो अच्छा रामकिशन जी, आप बताओ, आपको कल कुछ नया लगा? वर्ल्ड कप देखा आपने, पहला मैच, क्या बदलाव लगे आपको? एक तो नियम में बदलाव, 11 से 40 ओवर का हो गया, 2011 के बाद से की बात कर रहा हूँ मैं, और नई बॉल हो गई 2, और उसके बाद बाउंड्रीज। अच्छा हाँ, बाउंड्रीज का जो नियम था वो समाप्त हो गया, ये अच्छी बात है। आप सहमत हैं इनसे नियमों से भाई, कि मतलब ये जो किसी टीम की ज्यादा बाउंड्री उसको जीत दे दी जाए, ये गलत बात है, होना भी भाई नहीं मैं चाहिए। तो सहमत हूँ। ये है बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि मैं बार बार इसकी खिलाफत करता था कि ये एक गलत डिसीजन है और एक गलत तरीके से इंग्लैंड को विनर घोषित किया गया। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ था, और आखिरकार वो नियम का समापन हुआ। तो मैं मानता हूँ एक टेक्टिकल ही सही, लेकिन न्यूजीलैंड को एज है। और ये समापन तो 20 में ही हो गया था यार, 20 में ही बता दिया गया था कि जब तक स्कोर टाई होता रहेगा सुपर ओवर। हाँ, वो तो ठीक है, बट क्योंकि वर्ल्ड कप अभी हमारे सामने एक शीशे की तरह है, तो हमने कहा चलो इस पर भी डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि इस पर आजकल बड़ी चर्चा हो रही है कि ये नियम खत्म हो गया, तो ये कई टीमों को बड़ा फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि कई ऐसी टीमें हैं जो ज्यादा बाउंड्रीज पर निर्भर नहीं रहती हैं, वो सिंगल डबल भी लेती हैं बीच में, तो उनके पास तो बाउंड्रीज कम ही होगी ना, ये तो नाइंसाफी थी। रामकिशन जी कुछ बोल रहे थे आप? उनमें भारत भी है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। विराट कोहली सिंगल डबल से बहुत क्रिकेट खेलते हैं। बीच में जो 11 से 40 का फेज है, और सिंगल डबल से बहुत क्रिकेट खेलते हैं। वो अलग मसला है कि हमारे पास सूर्य कुमार जैसा विध्वंसक प्लेयर भी है, हमारे पास रोहित शर्मा जैसा जो है मैच को एक अलग दिशा में मोड़ देने वाली कुवत रखने वाला प्लेयर भी है। लेकिन ये भी यकीन मानिए कि जो भारतीय बैटिंग लाइनअप की जो धुरी है विराट कोहली, वो कहीं ना कहीं सिंगल डबल से ही गेम को 11 से 40 तक ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। तो आपको लगता है कि इन नियमों पर बीसीसीआई और आईसीसी के साथ मिलकर तमाम जो बोर्डों ने अपनी अपनी सहमति दी, अच्छी है। अच्छा, मुझे भी पसंद आया है नियम। खैर, अब चलते हैं मैच पे।
अब क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच में हमने बात करी, विशेष कुछ था नहीं, दो ही मुख्य चीजें थी उसमें जो बता दी गई आपको। 2 शतक लग गए और पहला विकेट जल्दी गिर गया था, उसके बाद पार्टनरशिप बड़ी अच्छा, जबरदस्त हुई। एक बात थोड़ी सी और है कि हम्म, देखिए, ये जो सचिन रविंद्र वाला मामला है ना, हम्म, जैसा हम लोग कह रहे हैं कि बेसबॉल पाकिस्तान का हमेशा चलेगा नहीं, इंग्लैंड का, सॉरी, हम्म, तो जैसे अपने यहाँ इरफान पठान थे, एक मैच में टेस्ट में ओपनिंग कराई गई थी तो 97 बनाए थे, और एक में पिंच हिटर, शायद नागपुर का मैदान था विदर्भा का, वहाँ उन्होंने 93 बनाए थे, फिर उसके बाद नहीं चले, 5वें 6वें नंबर पे। तो ये भी वैसे भी नहीं चलेगा ज्यादा, क्योंकि केन विलियमसन आ जाएंगे तो फिर आप 3 पे तो खेलोगे नहीं ना। बिल्कुल। तो ये भी है, ठीक है, सक्सेस था, लेकिन इतनी अधिक नहीं। अब बिल्कुल। आप आगे बढ़ो। भारत का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से है। हालांकि आज के मैच पर अगर बात करूं, पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच है। एक तरफा होने की उम्मीद या फिर नीदरलैंड से कुछ उम्मीद है आप दोनों को? देखिए, मैं कमजोर तो किसी को कहता ही नहीं, और एक तरफा होने की उम्मीद तो खैर है ही है, मान लीजिए, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल नीदरलैंड है ही नहीं, या फिर पाकिस्तान है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी ऐसे उलट फेर हो जाते हैं। 2007 में जो घटा था वो सबको याद है। लेकिन फिर भी इन कंडीशनों से इतना आसान नहीं होगा, पाकिस्तान फेवरेट होगा। क्या लगता है रामकिशन जी आपको? मुझे लगता है कि ये छोटे फॉर्मेट के लिए नीदरलैंड या छोटी टीमें ठीक हैं, लेकिन पूरे 50 ओवर के लिए अभी इनके पास वो टेम्पलेट मेरे हिसाब से नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन हाँ, उनके गेंदबाजों से सावधान रहना होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, जब बैटिंग करने आएगा ना नीदरलैंड, पाकिस्तान जो भी रन बनाएगा, नीदरलैंड जो भी रन बनाएगा, कल रामकिशन जी इस चीज की चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन से खिलाड़ियों का विश्व कप होगा। कुछ नाम बताए, मैंने कहा 2-3 नाम और जोड़ दीजिए नीदरलैंड पे। पहली बात तो जो कप्तान है स्कॉट एडवर्ड्स, और जो एक ओपनिंग बैट्समैन है विक्रम सिंह, और ये आपके चौथे 5वें नंबर पे एक बैट्समैन आते हैं लोगन विनविच, जिन्होंने लोगन वैनविच क्या बैटिंग की थी क्वालिफायर मैच में वेस्ट इंडीज ने जब 373 बनाए थे। तो 2-3 बैट्समैन और ऐसे हैं, उन्हें भी जोड़ना चाहिए, वो प्रभावित करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना एक तरफा नहीं होगा जितना हम लोग समझ रहे हैं। हाँ, तो ये तो रही पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के मैच की बात। तो कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, क्योंकि इस मैच से बहुत फर्क पड़ेगा नहीं पाकिस्तान को। वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट भी कर सकते हैं, और वो ये भी कर सकते हैं कि अपनी पूरी टीम उतार के उनके साथ भी जा सकते हैं, वो एक फुल फ्लेज टीम के साथ। तो दोनों चीजें हो सकती है। खैर, पाकिस्तान ने अब तक तो यही किया है, वो अपनी 11 एक शाम पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो अब कल के वर्ल्ड कप के मैच के दौरान उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, पता नहीं। लेकिन अभी तक की जो अपडेट है वो ये है कि मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड का जो है वही है, कोई बदलाव नहीं है। समय वही है, 2 बजे से स्टार्ट होगा। आप हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स और ऑल इंडिया रेडियो। बड़ी अच्छी खुशी की बात समृद्ध जी ये कि कल कमेंट्री स्टेडियम से हुई तो बड़ा मजा आया सुनने में। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। पुराने दिन लौट आए, ऐसा क्योंकि लगा। देखिए, मोहम्मद इकबाल जो कमेंटेटर हैं, आई थिंक कि अगर श्रोता इससे सहमत हों, विनीत गर्ग और संजय बनर्जी के बाद ना तीसरा ऐसा नाम मोहम्मद इकबाल होने जा रहा है जो शायद श्रोताओं के दिल में अधिक से अधिक है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वो कई कई चीजें संजय बनर्जी से मिलती जुलती भी हैं। खैर, इसी बीच एक बात ये भी बताता चलूं आपको, एक ऐप डेवलप हुई है ब्लाइंड लोगों के लिए ध्यान में रखते हुए, appcreators24.com से, जिसने डेवलप किया है मेरा अच्छा दोस्त है। तो आप लोग उसको डाउनलोड करके आराम से मैच वहां से देखें सुने, जो भी करना है आपको। जल्दी ही उसमें रेडियो कमेंट्री के और विकल्प आ जाएंगे। अभी तो केवल भारत के मैचेस आप सुन सकते हैं रेनबो पे वहां पे, तो बाकी और भी ऑप्शन जल्दी ही ऐड हो जाएंगे, तो आप लोग वहां से भी सुन सकते हैं। हाँ, भारत ऑस्ट्रेलिया 8 अक्टूबर, पहला ही मुकाबला बहुत कठिन टीम से। क्या लगता है, भारत प्रिपेयर है पूरी तरीके से? हालांकि ऑस्ट्रेलिया को हरा के आया रामकिशन जी अभी भारत 2-1 से, तो फिर भी वर्ल्ड कप होता है, ऑस्ट्रेलिया शायद वर्ल्ड कप में ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेलता है। रामकिशन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी?
जी हाँ, जी हाँ, क्या कह रहे हैं आप? भारत ऑस्ट्रेलिया टफ गेम भारत के लिए, या फिर 2-1 से हरा चुका है ऑस्ट्रेलिया को भारत हाल ही में, तो शायद उतनी समस्या ना हो, या आपको लगता है वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया हमेशा से तेज तर्रार क्रिकेट खेलता है, तो कहीं ये चिंता नहीं, का सबब? मुझे लगता है भारत फेवरेट है, कोई दो राय नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया से भारत जीतेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चेन्नई का विकेट स्पिन करेगा। हाँ, कुछ चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। उनमें हमने जो उनके ट्रम्प कार्ड हैं, ग्लेन मैक्सवेल, उनका हमें बहुत ध्यान रखना होगा। और एडम जाम्पा से हमें बच के रहना होगा। वहीं पे हमारे पास भी 3 स्पिनर तैयार है। अश्विन, कुलदीप, जडेजा शायद एक साथ खेलेंगे, क्योंकि चेन्नई का विकेट स्पिन करता ही है, बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। और मुझे लगता है विराट कोहली और स्टीव स्मिथ का रोल बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है इस मैच में, क्योंकि दोनों को ही पूरे 50 ओवर तक बैटिंग करनी है, और कौन कर पाता है कहना मुश्किल है। मुझे लगता है फिर मैं वही कह रहा हूँ, जो 11 से 40 की बैटल जीतेगा वही मैच जीतेगा। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ में जो पूरे मैच में हावी रहेगा वही मैच जीतेगा। एक तरफ जाम्पा, मैक्सवेल, दूसरी तरफ 3 स्पिनर, जो ये बैटल जीतेगा वही इस मैच को जीतेगा। ये 3 फैक्टर है। खैर, हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है। अच्छा, अब इस चीज में एक चीज हम जोड़ देते हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। ये चीज ये है कि जो 11 से 40 आप बैटल बता रहे हो ना, जब 50 ओवर आप बता रहे हो कि कोहली और स्मिथ में से जो भी खेलेगा 50 ओवर, तो मतलब वो ज्यादा भारी रहेगा। तो मुझे स्मिथ और कोहली की तुलना में ना विराट कोहली, जहाँ तक, क्योंकि स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट के मास्टर हैं। 50 क्या, आप 250 ओवर खिलाएंगे वो खेल लेंगे। लेकिन वनडे की तुलना में अगर आप देखें तो कोहली और स्मिथ में, ऐसा नहीं कि मैं एक भारतीय के नाते ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक फेवरेट, जो एक सच्चाई है, मैं वो कह रहा हूँ कि अगर ये बात आएगी कि 50 ओवर तक कौन बैटिंग कर सकता है, तो स्मिथ और कोहली से आप तुलना करें तो विराट कोहली ज्यादा फेवरेट होंगे। देखिए, दो ऐसे प्लेयर हैं दोनों टीमों में जो अंतर पैदा करेंगे, यानी वो साझेदारी बड़ा अंतर पैदा करेगी। बिल्कुल। एक तरफ स्टीव स्मिथ और मार्नस लगुसेन, वहीं दूसरी तरफ ये नाम आपने बढ़ गया। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। ये बहुत अच्छे नाम लिए आपने। ये जो 50 ओवर तक साझेदारी होगी, विराट की ज्यादा होगी। ये जो साझेदारी है, ये दोनों का जो कंपोजिशन है, वो भारत को सूट करेगा, भारतीय माहौल को सूट करेगा, भारतीय आबो हवा को सूट करेगा। क्योंकि मानस लगुसेन भी रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं, वहीं श्रेयस अय्यर भी खेलते हैं, और वहीं स्टीव स्मिथ भी गेम को चलाना जानते हैं, और वहीं विराट कोहली के तो कहने ही क्या है। जी हाँ बिल्कुल, ये तो मास्टर है इन चीज के लिए। कुछ मैचों से बल्ला अच्छा स्मिथ का बोल भी रहा है 50-55। बिल्कुल शतक नहीं अभी बोला, अनफॉर्चुनेट। हो सकता है। हो सकता है आगे। चेन्नई की पिच, आपने कहा रामकिशन जी स्पिन को सपोर्ट करेगी, क्या लगता है भारत 3 स्पिनर के साथ जाएगा या फिर 2 के साथ जाएगा? 3 के साथ जाना चाहिए, आई होप। मुझे अश्विन, लगता है जडेजा और कुलदीप, सारे लोग, अश्विन, जडेजा, कुलदीप और बुमराह, सिराज और बुमराह के साथ जाएंगे। वहीं एक ऑप्शन हमें हार्दिक पांड्या पेस का हमें दे देंगे, मीडियम पेस का। जडेजा तो रहेंगे, कॉम्पैक्ट होगा। और इधर रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, राहुल, दोनों को खिलाएंगे आप? नहीं, मुझे लगता है सूर्या की जगह बनेगी ईशान किशन की जगह। और मुझे लगता है सूर्या और ईशान किसी की जगह नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों ओपनर ओपनिंग करेंगे। 3 पे विराट, 4 पे अय्यर, 5 पे राहुल और 6 पे हार्दिक। उसके बाद तो हमारे बॉलर्स ऑलराउंडर में गिनाई 7 जडेजा, फिर वहाँ यही टीम समृद्ध जी आपको लगता है ठीक रहेगी? हाँ, मेरे हिसाब से तो यही टीम ठीक होगी। ये 3 स्पिनर्स खेलने चाहिए, और बुमराह और सिराज खेलने चाहिए। हार्दिक है आपके पास में विकल्प के रूप में छतर, तो 3 स्पिनर, क्योंकि 270-80 रन चेन्नई में जो हैं वो पर्याप्त होते हैं, और दूसरी पारी में स्पिन ज्यादा होती है विकेट। क्योंकि वहाँ जब IPL का कोई भी मैच होता है ना, तो वो भी आप देखिए कि दूसरी पारी में
बहुत कठिन हो, जैसे जैसे ओवर बीतते जाते हैं तो कठिन होता जाता है। तो 3 स्पिनर होने चाहिए, यही टीम जो रामकिशन जी ने बताई है, यही टीम मैं भी मानता हूँ कि होनी तो चाहिए। बाकी तो हम आप तो बोल सकते हैं। एशियन गेम्स में भारत के मेडल्स की संख्या 85 के पार है। आज सेमीफाइनल का मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच जारी है, जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और बांग्लादेश के 19 रन पर एक विकेट भारत ने गिरा दिया है। तो ये स्थिति है। साई किशोर को एक विकेट मिला है। हसन जॉय एक प्लेयर है, वो अभी अभी आउट होकर वापस गए हैं। मोहम्मद हसन जॉय उनका नाम है, वो अभी अभी आउट होकर वापस गए हैं। और जो नए नए प्लेयर आए हैं अभी अभी खेलने, उनका नाम भी हसन है। तमाम हसन है भाई, परवेज हसन है, वो भी, जाकिर हसन, जाकिर हसन, और शायद जाकिर सैफ हसन हसन, होंगे। नहीं सैफ हसन भी है। अच्छा, सैफ कप्तान है ये। हाँ, वो हम्म, सैफ कप्तान है। पिछले मैच में भी क्या बेहतरीन इनिंग खेली थी सैफ हसन ने। वो जो 50 रन बनाए थे सैफ ने, वही शायद मैच का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। लेकिन वो कुछ नर्वसनेस भी मलेशिया की रही, अदरवाइज 2 रन से ही वो मैच जीत पाया था बांग्लादेश। अच्छा, एशियन गेम्स के लिए कुछ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि 5 एशियन ओवर में गेम्स में 20 रन बने हैं। जी 85 प्लस पदक हो गए हैं हमारे पास। अब की बार 100 के पार का नारा भी चल रहा है। वहीं पे बात करें हम, सबसे ज्यादा पदक एथलेटिक्स में आए हैं, 39 पदक आए हैं। निशानेबाजी में 22 पदक आए हैं। तो ये कुछ है अभी। टेबल टेनिस में महिलाओं में भी पदक आ चुका है। क्रिकेट का गोल्ड आप सब जानते हैं कि हमारी महिलाओं ने जीत लिया था। एक और आने की संभावना है और क्रिकेट में। जी हाँ, एक अगर आज निकल गया, की देखिए अगर आज निकल गया क्रिकेट में, अगर आज हम लोग जीत गए तो पाकिस्तान की जो एशियन गेम्स के लिए टीम घोषित हुई है, जहाँ तक मुझे लगता, हो सकता है सबका क्या अनुमान है पता नहीं, लेकिन जो एशियन गेम पाकिस्तान ने घोषित की है ना एशियन गेम में, तो वो उतनी बेहतर टीम हैदर अली और आसिफ भाई के अलावा कोई लगता नहीं मुझे। तो अगर आज निकल गया तो शायद गोल्ड निश्चित है, और नहीं निकला तो में निकल जाएगा बांग्लादेश है। हालांकि हाँ, भारत तो का बस कई बार फिर कई गोल्ड लगभग निश्चित। कई अच्छा, बार एक चीज और है कि यदि मैं इन मैचों को देखता हूं तो मुझे एक चीज बड़ी स्पष्ट नजर आती है, वो ये कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ इन सबसे अच्छी मुझे लगी। बिल्कुल, पाकिस्तान के मैच देखे, अफगानिस्तान के मैच देख लिए। श्रीलंका जो कि अफगानिस्तान से हार गई, 116 नहीं बना पाई। ये बड़े दुख का विषय है कि श्रीलंकन क्रिकेट को हम इतना हाई रेट करते हैं। हम तो ये सोच रहे थे केवल पुरुष 116 महिलाएं बचा सकती हैं और पुरुष बचा ले गए। तो ऐसा बड़ा अजीब हुआ। खैर, यदि थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाऊं तो मुझे लगता है हम बड़ी सुखद महसूस करेंगे अपने क्रिकेट को सुखद हाथों में जाते हुए देख रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि भारत अभी भी काफी अच्छी पोजीशन में है। और मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान के भी बहुत जल्दी 4 विकेट गिरे थे, वो तो भला हो वो आसिफ अली, खुशदिल और नीचे उन बैटर्स का जिन्होंने क्या वो पारियां खेली। अदरवाइज आज जो दूसरा सेमीफाइनल होगा पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, यदि अफगानिस्तान जीते तो हैरत में न पड़िएगा। नहीं अफगानिस्तान बहुत मुश्किल है यार। ये थोड़ा सा मुश्किल है। हमने क्या कहा कि हैदर अली और आसिफ अली के अलावा कोई खास है नहीं वहाँ। तो लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हैरत में न पड़िएगा, बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ भी कुछ गेंदबाज ऐसे हैं जैसे करीम जन्नत हो गए और एक आते और अच्छे हैं। हाँ, तो नहीं अफगानिस्तान क्योंकि उसको भारत का संरक्षण प्राप्त है। आप देखिए ना समझ जी, भारत का संरक्षण उसको प्राप्त है। भारत अपने ग्राउंड दे देता है, भारत अपने कोचेस को दे देता है। भारत के ही अजय जडेजा मेंटर हैं शायद वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के, अगर मेरी जानकारी ठीक है तो भारत की पिचेस पे खेलने का एडवांटेज या फिर उनके ख्याति प्राप्त क्रिकेटर से सीखने का जो एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के पास है, और वो उनकी बेंच स्ट्रेंथ को बहुत मजबूत कर रहा है। और ये ना भूलें, तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान पहले किसी बड़े टूर्नामेंट में भाग ले रहा है, वर्ल्ड कप जैसे।
तो क्रिकेट पर ही बैन वहां पे नहीं है, बाकी सब पर कंप्लीटली बैन लगा रखा है। तो ये खैर अलग मुद्दा है, पॉलिटिकल अच्छा, इश्यूज मैं है। फटाफट, हमने एक सेगमेंट चलाया था जो जो 2 टीमों का स्क्वाड बताने का, तो फटाफट से मैं अगर उस पर नजर डाल लूं तो ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने बैटरों में खिलाए हैं डेविड वार्नर को, ट्रेविस हेड को भी उन्होंने जगह दी है, वहीं स्टीव स्मिथ भी हैं उस स्क्वाड में। वहीं पे यदि हम बात करेंगे कुछ ऑलराउंडर्स की, तो उसमें 6 उन्होंने ऑलराउंडर्स खिलाए हैं। शुरुआत करें कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल मार्श, मार्नस लाबुशेन, मार्कस स्टोनेस और शॉन एबर्ट। विकेट कीपर्स की टैली में 2 विकेट कीपर उन्होंने खिलाए हैं, एलेक्स कैरी और जॉश इंग्लिश को उन्होंने जगह दी है अपने स्क्वाड में। वहीं पे गेंदबाजी की बात करें, जॉर्ज हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और एडन जाम्पा उनके स्क्वाड में है। वहीं पे अब हम श्रीलंका की तरफ थोड़ा सा रुख करें तो काफी चौंकाने वाला स्क्वाड है उनका, क्योंकि उन्होंने दिमुथ करुणारत्ने को और पपन निशंका को स्क्वाड में रखा है। 3 उन्होंने विकेट कीपर चुने हैं, समीरा विक्रमा, कुशल मेंडिस और कुशल परेरा, और कुछ उन्होंने ऑलराउंडर्स रखे हैं, धनंजय डिसल्वा, कप्तान दासुन शानाका और चरित्र असलंका, ये उन्होंने कुछ ऑलराउंडर रखे। 7 उन्होंने गेंदबाज खिलाए हैं, लाहिरू कुमारा, नुमान हेमंथा, मतीशा पथिराना, महेश तीक्षणा नाम है, वेललिच का नाम है, दिलशान मधुशंका का नाम है, और तमाम उनके गेंदबाज हैं। तो मुझे लगता है 2 टीमों का स्क्वाड बताने का दिन था, तो जो उस पर चर्चा हमने कर ली है, और अब मुझे लगता है ज्यादा कुछ का समय अब है नहीं, क्योंकि शो काफी बड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सब चीजों पर आपने चर्चा कर ली और मजा आया। सुबह सुबह शो करने का जो वो है ना, वो एक बड़ा ताजगी लाती है। हालांकि फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद उस फ्लो में नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि सुबह सुबह वही तो मेरा भी है। अमूमन वही अमूमन तो ऐसा होता नहीं, लेकिन रामकिशन जी की तारीफ करनी पड़ेगी सम्राट भाई। नहीं ये बात है, पंक्चुअलिटी के मामले में मैं ऑन एयर कह रहा हूँ ये बात, बहुत 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 ही इज एन एब्सोल्यूट जैम फॉर दिस चैनल, यू नो। मतलब मैं कई कल बार हमसे कह रहे थे अरे हम जगाएंगे ना आपको। मैं कई बार सोता रहता हूँ बहुत और ये मुझे फोन बहुत करते हैं रात बिरात बहुत बहुत सुबह। थैंक आप सबका। हम सो सब ही लोग गए थे, मिलके जब जगाए थे करेंगे, हम दोबारा में सो गए थे। सब लोग मिलके करेंगे तो होगा, और और बहुत बढ़िया है ना। रामकिशन जी ने वाईफाई भी लगवा लिया चैनल के लिए, इतने डेडिकेटेड, आप समझिए आप लोग भाई, जितने भी दर्शक हाँ सुन कल रहे हैं। बता रहे थे, कह रहे थे मैंने वाईफाई लगवा दी। तो आप हाँ, सोचें नहीं वाकई नहीं में बहुत यार एक सुलझे हुए पर नहीं, आज ये सब आजम भाई की मेहरबानी है कि इन्होंने जो है फुली सपोर्ट किया, और आज सब कुछ बेहतर है। तो मुझे लगता है अब आज के लिए कुछ है चलिए नहीं, खत्म करते अब हमें इस अंक को यहीं समाप्त करना चाहिए। बस तो ये है कि देखिए ऐसा ना हो कहीं कि जो 2 बजे से पाकिस्तान नीदरलैंड का मैच है, कहीं हम लोग अनहोनी से बारह शो न करने वाले हों। हालांकि वो तो बड़ा, वो तो बहुत मुश्किल है, बहुत नहीं है होगा, लेकिन 80-90, लेकिन कल ये है ना कि जिंदगी जीने का नाम ही कल्पना है, तो होगा नहीं, बट वही है कि कप्तान विक्रम और लोगन, बस तो और कुछ इस अंक में बस अगर ऐसा होता। हम सभी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। तो चलिए, नमस्कार, गुड बाय।